नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी मौजूद हैं। और जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम लोग लेकर आए हैं वो ये है कि राहुल गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ से आज अपनी 3 दिन की यात्रा शुरू की है। और इसमें प्रियंका गांधी और हरियाणा कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को भी उन्होंने साथ लिया है। और एक जगह मंच पे दोनों नेताओं के हाथ मिलवाकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जो मतभेद है आपसी उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को आखिरकार 3 दिन के लिए हरियाणा में क्यों उतरना पड़ा। आखिर हरियाणा में क्या ऐसा हो रहा था कि जिसने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मजबूर किया कि वो हरियाणा के गांव गांव के खाक छाने और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें। तो सुमित जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 3 दिन लगातार ये जो भाई बहन घूमेंगे तो ये क्यों फैसला लेना पड़ा अगर सब कुछ ठीक था तो? नहीं ठीक था तो कैंपेन तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि ठीक है तो घर में बैठ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो भी चुनाव लड़ते ही नहीं। हर लेकिन लगातार 3 दिन घूम रहे हैं तो देखिए उनकी जो न्याय यात्रा थी और बड़ी सक्सेसफुल रही, पहली भी और दूसरी भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उसके पहले। तो ऐसा लगता है कि ये एक नैरेटिव सेट करने में इनकी जो मुहिम है, जो पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और एक दिन में 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर कई बार ट्रैवल कर लेते हैं। इस बार तो गाड़ी में भी है, रथ में है। हुड्डा साहब ने रथ बनवाया था, उसमें बैठ गए। हुड्डा साहब के रथ में बैठ गए। खैर राहुल गांधी के रथ में हुड्डा साहब बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन हुड्डा साहब के रथ में फिलहाल राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये आप समझ सकते हैं शादाब की इन 3 दिनों में, क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार के, 5 तारीख को तो पोलिंग ही है। आज 30, 1, 2, 3 दिन का ये पीक पे है चुनाव। कश्मीर का चुनाव कल खत्म हो गया है, आज कैंपेनिंग हो नहीं सकती है, कल आखिरी फेज की पोलिंग है उसमें। तो ऐसे में अब पूरा फोकस हरियाणा पे है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है पर राजनीतिक गर्मी भी बहुत है। नहीं, राजस्व क्रिएट करने के मामले में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े विदेशी फर्म्स के ऑफिसेज यहाँ पे, मल्टीनेशनल्स के, और उनके इंडिया हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। गुड़गांव में, और साउथ की बात करें तो वो बेंगलोर में होते हैं, हैदराबाद में होते हैं और गुरुग्राम में होते हैं। ये 3 डेस्टिनेशंस आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ी से गूगल का ऑफिस है, लिंक्डइन का ऑफिस है, मतलब ये एयरटेल वगैरह तमाम ऑफिस। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रेवेन्यू अर्निंग स्टेट है और रेवेन्यू अर्निंग 10 साल से बीजेपी का शासन ही आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप 10 साल बाद भी सरकार, जबकि बहुत ही पॉजिटिव माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जब आप लोकसभा में 10 में से 5 सीटें जीते हैं, मतलब 5 बीजेपी से छीन के लाए, दलित वोट बैंक आपके साथ जुड़ा। हरियाणा में जाट और दलित 2 सबसे बड़ी कम्युनिटी है वोटर के तौर पर, और वो माना जा रहा है कि दोनों की दोनों कम्युनिटी बीजेपी से नाराज चल रही हैं। तो उनके पास सबसे बड़ा उम्मीद कोई किरण दिखती है तो कांग्रेस पार्टी दिखती है। तो इन तमाम एस्पेक्ट के बीच में अगर आप कैंपेन नहीं करेंगे, अगर आप ये मैसेज नहीं देंगे और आप ये मान के बैठ गए कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, तो उल्टा ना पड़ जाए। बिल्कुल, इसीलिए भाई बहन एक साथ है। तो दर्शकों को एक बात बता देते हैं कि जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस वक्त राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में पहुंचने वाले हैं और कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में उधम सिंह चौक पर उनकी यात्रा का स्वागत होगा। उसके बाद वो लाडवा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। पिपली चौक है एक कुरुक्षेत्र में, वहां जाएंगे और फिर वो जो उनकी अंतिम जनसभा होगी वो थानेसर विधानसभा के सेक्टर 10 में होगी। तो ये उनका जो प्रोग्राम है। हालांकि उन्होंने यात्रा जब सुबह शुरू की थी तो वो नारायणगढ़ का जो हुडा ग्राउंड था वहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, जिसमें वो थे प्रियंका गांधी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी इस इलाके में यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो ये भी बता दें कि 2014 में कांग्रेस पार्टी को इस इलाके में खासा झटका लगा था और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, यानी हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। और 2019 का जो पिछला विधानसभा चुनाव था, यहाँ भी कांग्रेस भाजपा से पिछड़ गई थी और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली थी और दूसरे दलों को ने भी सीटें हासिल की थी। तो यानी राहुल गांधी जिस जगह से यात्रा निकाल रहे हैं वो कांग्रेस का कमजोर गढ़ है और कांग्रेस यहाँ पिछड़ती रही है, शायद इसी वजह से ये यात्रा निकल रही है। तो ये जो सुमित जी, ये जो उन्होंने पूरा इलाका चूज किया, ये कांग्रेस पिछड़ी हुई है। तो आप क्या मानते हैं कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसको पिछली बार या उससे पहले ज्यादा सफलता नहीं मिली थी इस इलाके में? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का गढ़ रहा है भाई। कांग्रेस, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 साल से कांग्रेस अब मुख्यमंत्री नहीं हो रहा।
मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। तो अपनी खोई हुई जब जमीन को पाने की कोशिश है। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा में। आज भी कांग्रेस की कोई भी रैली या इनफैक्ट इंडिया ब्लॉक की कोई भी रैली अगर होती है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा के नेताओं पर ही होती है कि बड़ी संख्या में भीड़ लेकर आए। तो वो हुड्डा साहब जैसे ताकतवर लोग ही हैं जो भीड़ जुटाते हैं, और वो दिखता है, उनकी 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 एक्सेप्टेबिलिटी भी दिखती है। और इसीलिए ये जो आज वो जो जेस्चर हुआ जिसका आप दोबारा जिक्र कर चुके हैं कि एक मंच पर राहुल गांधी, जो तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, वो राहुल गांधी बीच में खड़े हैं, उनके एक तरफ शैलजा है और शैलजा के एक तरफ प्रियंका गांधी है। तो प्रियंका, शैलजा, राहुल गांधी, इधर हुड्डा साहब, फिर केसी वेणुगोपाल, इन 6 लोगों ने हाथ ऐसे उठाए। फिर जब तस्वीर पूरी हो गई, हाथ खींच गया, तो राहुल गांधी खुद बीच से हटे और उन दोनों के हाथ मिला दिए, मतलब हुड्डा के और शैलजा जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोशिशें राहुल गांधी की हैं, ये क्या सचमुच दिल मिल पाएंगे, या सिर्फ ये सिंबॉलिक है कि हाथ मिला दिया फिर अपने अपने रास्ते चले गए? क्योंकि शैलजा को राहुल ने एज ए लीडर अपना काम कर दिया, पर अब ये इन दोनों नेताओं पर है कि उनके आपस में ट्यूनिंग कैसी होती है। जो तस्वीर निकल कर वहां से आई है शादाब, वो ऐसी नहीं दिख रही है कि दोनों के बीच ट्यूनिंग है। मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे, पब्लिक की ओर देख रहे हैं, क्राउड की ओर, या अपने नेता की ओर देख रहे हैं, राहुल गांधी की ओर या प्रियंका गांधी की ओर। तो ये तस्वीर जो है वो अधूरी सी लगती है। अधूरी इन द सेंस कि आपस में केमिस्ट्री जो है वो मिली नहीं है। आपने दूध में पानी मिला तो दिया, लेकिन दूध और पानी अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, वो मिक्स नहीं हो पाया, तो पता नहीं चल पा रहा है कि सब दूध है कि नहीं है। तो वो ये तस्वीर जो है, ये राहुल गांधी, आपको याद होगा राजस्थान चुनाव के पहले भी 2019 में जब गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच भारी कंफ्यूजन था, तो स्टेज पे जाके दोनों के हाथ ऐसे कर दिए थे, और फिर उसके बाद जो भी था चुनाव में जैसा भी हुआ वो हम सबने देखा। राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे, तो 18 की बात कर रहा हूँ, माफ करिएगा। लेकिन आज की स्थिति में विधानसभा का चुनाव है, हम सब जानते हैं कि 90 में से मैक्सिमम सीटें हुड्डा साहब के समर्थकों को मिली हैं। शैलजा इसलिए कई दिनों तक प्रचार में नहीं उतरी, प्रचार में उतारने के लिए उनको खड़गे साहब को और राहुल गांधी को मेहनत करनी पड़ी, मिलाना पड़ा, करना पड़ा। ऐसी स्थिति में शैलजा ने उसके बावजूद भी बयान दिया एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में गई, और वो खुश नहीं लग रही थी। इस मान तो लिया कि मैं आऊंगी, मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कांग्रेस का खून है मेरी नसों में, फला ढिमकाना, पर कहीं ये नहीं लगा कि वो हुड्डा साहब को नेता मानने को तैयार है। बिल्कुल। तो असली दिक्कत आएगी 8 अक्टूबर के बाद, जब चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आ जाएंगे, तब हुड्डा साहब को कैसे राहुल गांधी मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल, तो एक बार वो रीजन भी बता देते हैं, जैसा इन्होंने जिक्र किया सुमित जी ने, कि जो 90 हैं, 90 में से 70 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं। कुमारी शैलजा गुट के सिर्फ 8 से 10 लोगों को टिकट मिल पाया है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। इसके अलावा वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, जिसकी अनुमति पार्टी ने उनको नहीं दी। और जब कुमारी शैलजा ने अपना नाम आगे बढ़ाया विधानसभा चुनाव के लिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपना नाम आगे बढ़ा दिया कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अगर कुमारी शैलजा लड़ेंगी तो इस तरह से सांसदों की आपसी लड़ाई में ये मामला उलझ गया, और जो है कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ पाया। तो कुमारी शैलजा की ये नाराजगी रही कि उनको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और उनके कम समर्थकों को टिकट दिया गया। हालांकि वो बार बार ये कहती हैं कि मुख्यमंत्री पर उनका दावा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी जब सारे टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को मिले। देखिए, जब आलाकमान तय कर लेता है ना, तो सारे समर्थक भी समझ जाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल है पास के। अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवराज सिंह चौहान ने इतनी बड़ी जीत बीजेपी को दिलाई मध्य प्रदेश में, पर आलाकमान ने यहाँ से तय कर लिया कि उनको दिल्ली बुलाना है और उनके बदले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो हुड्डा साहब बागी नहीं हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ कांग्रेस में होगा, क्योंकि वो तेवर दिखाते रहे। आपको याद होगा कि वो जो बागी धड़े के साथ भी थे, जो G24 था उसके साथ थे वो, पर दीपेंद्र हुड्डा इधर थे, पिताजी उधर थे, तो दीपेंद्र हुड्डा इधर थे। दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में भी कांग्रेस के फैमिली के बड़े करीबी हैं, गांधी फैमिली के, राहुल और प्रियंका के बहुत करीबी रहे। आपको याद होगा यूपी में जब प्रियंका गांधी प्रभारी थी तो उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी साथ वेस्टर्न यूपी में कैंपेन कर रहे थे। अरेस्ट वाला जो पूरा खेल हुआ था उसमें दीपेंद्र ही साथ में थे प्रियंका गांधी के, जब प्रियंका गांधी अरेस्ट कर ली गई थी सो कॉल्ड कथित तौर पर। तो इन तमाम परिस्थितियों में दीपेंद्र हुड्डा के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर पिताजी बगावत करेंगे तो दीपेंद्र क्या करेंगे? पिताजी के साथ रहेंगे कि राहुल गांधी के साथ रहेंगे? अगर राहुल गांधी कहते हैं कि दीपेंद्र नहीं बनेंगे, कई फॉर्मूले हो सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में 2.5 साल हुड्डा साहब रहे, 2.5 साल शैलजा रहे, ये भी हो सकता है, पर ये सब हाइपोथेटिकल है। 8 अक्टूबर के बाद हमको बात करनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि चुनाव जीते। 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस को लेके आ पा रही है? अगर कांग्रेस वाकई में 45 से 55 के बीच में होती है तो हुड्डा साहब के बहुत फेयर चांसेस हैं कि वो मजबूती के साथ वहां रहेंगे। हुड्डा साहब ये चाह भी रहे होंगे, क्योंकि जितने इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं
उनमें उनमें अगर पकड़ है तो हुड्डा साहब की है। उनको मैनेज करना, उनको कांग्रेस की तरफ लाना, जैसे अशोक गहलोत करते थे राजस्थान में, पूरी की पूरी बीएसपी के लोगों को मिला लिया। उन्होंने कहा भी कि इंटरव्यू में मैं तो 40 सीटों पे भी बन गया था मुख्यमंत्री। आपको याद होगा कि जब वो 10 साल पहले जब बने थे तो 40 सीटें थी दमखम है उनके पास, बाहुबल है, उन्होंने धनबल है। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को तोड़ दिया था। कुलदीप बिश्नोई के 6 विधायक जीते थे और बाद में उसमें से 5 लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अगर 40-50 के आसपास आंकड़ा रहा तो हुड्डा साहब के फेयर चांसेस हैं। ये आंकड़ा अगर 60 के ऊपर निकल गया, 55 के ऊपर निकल गया तो शैलजा के चांसेस फेयर हो जाएंगे। फिर तो आला कमान जो चाहेगा वो होगा कि वही राहुल गांधी की जीत है और हमारे मोमेंटम की जीत है। ये उस नजरिए से देखा जाएगा। तो क्या होगा नतीजा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज की डेट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब क्योंकि 4 ही दिन का कैंपेन बचा है, 3 तारीख को कैंपेन खत्म हो जाएगा, 5 को पोलिंग है, हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 3 ही दिन बचे हैं, 1, 2 और 3। आप पूरे बहुत करीबी से आप हरियाणा के चुनाव को देख रहे हैं शादाब, क्या लग रहा है, क्या ये पंचकोणीय मुकाबला है या बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हरियाणा में हो रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में जो है अलग अलग धड़े चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो कांग्रेस है, दूसरा भाजपा है। भाजपा ने सिर्फ एक जगह सिरसा में गोपाल कांडा को अपना सपोर्ट दिया, उन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया। जो ओम प्रकाश चौटाला जो हैं, जो कि उनके परिवार के 9 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी विभाजित है। अजय चौटाला अलग लड़ रहे हैं, अभय चौटाला अलग लड़ रहे हैं। अलग पार्टियां, एक ने बीएसपी से गठबंधन किया हुआ है और एक ने चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन किया है। तो आप जमीन पे एक आम आदमी पार्टी भी है, एक आम आदमी पार्टी में पांच इस तरह से 5 गठबंधन लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप जमीन पे देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां पे ओम प्रकाश चौटाला के कैंडिडेट आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी चूंकि नई पार्टी है तो उनका बहुत ज्यादा आधार नहीं है, वो पहला चुनाव लड़ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग घटना और भी हुई कि कल फरीदाबाद में जो उनके अपने कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, वो भाजपा के मंच पे चले गए, उन्होंने सपोर्ट दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल कह भी रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा समय इलेक्शन लड़ने का नहीं मिला। तो आम आदमी पार्टी को आप बहुत ज्यादा, तो मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच, हाँ, तो सीधा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अगर ये मुकाबला आमने सामने का शादाब, तो किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि ये कहा गया चुनाव में, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सवाल आपसे, इन चुनावों में कहा गया, माफ करिएगा, कि अगर ये वोट डिवाइड हो जाते हैं, अगर ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाता है, जो कि कई स्टोरीज में, कई कॉलम्स में लिखा भी गया, कई बड़े बड़े पत्रकारों ने टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पे बैठ के कहा भी कि चंद्रशेखर आजाद को वहां लड़ाया जा रहा है, दुष्यंत के साथ मिलवाया गया ताकि उसके पीछे ताकत लगाई गई ताकि वहां वो वोटों को काट सके। तो जब वो अगर जाट और दलित मिलकर वोट काटेंगे तो कहाँ काटेंगे हम समझ सकते हैं, हुड्डा और शैलजा की पार्टी को काटेंगे। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये आमने सामने का मुकाबला है और वोट काटने वाली चीज नहीं हो रही है तो किसको एज रहेगी, किसको फायदा रहेगा? देखिए हरियाणा में जो है वो हमेशा क्लोज फाइट रही है। अगर आप कुछ मौकों को छोड़ दें तो इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है। आप कह सकते हैं कि बहुत क्लोज फाइट तो नहीं है, हम लोग कुछ बोलेंगे तो भी अभी विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, तर्क तो आप थोड़ा जो एज है वो कांग्रेस पार्टी को जरूर दिखाई दे रही है हरियाणा में। हालांकि भाजपा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, भाजपा के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाजपा अंतिम समय तक लड़ती है, जो उसकी स्ट्रेटजी है वो लगातार काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन पे लड़ते हैं। अगर वो कहीं हार भी रहे होते हैं तो वो लास्ट तक लड़ते हैं और जनता का मन परिवर्तित करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कल नरेंद्र मोदी की एक रैली भी हो रही है। पहले 2 तारीख को प्रोग्राम था, लेकिन अब 1 तारीख को हो रही। कल वो एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे और भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत वहां झोंकी है। हम लोग अभी कांग्रेस से बात कर रहे थे, थोड़ी भाजपा की बात कर लेते हैं कि जेपी नड्डा का वहां प्रोग्राम लगा है। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर मुख्यमंत्री हरियाणा पहुंचे हुए हैं, उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी वहां बुलाया गया है। तो यानी भाजपा ने पूरी ताकत हरियाणा में लगाई हुई है। जैसे राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा कर रहे हैं, वैसे भाजपा का भी पूरा नेतृत्व वहां है। कल नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो भाजपा फाइट देने की पूरी कोशिश कर रही है। और खास बात यह है कि चूंकि 10 साल वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं कि 10 साल में भाजपा ने वहां 5 प्रदेश अध्यक्ष अपने बदले हैं, 2 मुख्यमंत्री अपने बदले, खट्टर साहब को लाए, फिर उनको हटाया, नायाब सैनी को लाए। तो कुल मिलाकर जो भाजपा में जो आपसी जो विवाद हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा उनको वहां ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। थोड़ी इनकम्बेंसी भी है, 10 साल का शासन रहा है, लेकिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत वहां लगाई हुई है। भाजपा के साथ ये अच्छी बात है शादाब कि जीते ना जीते पर वो लड़ती हुई दिखाई देती है। आप कोई भी चुनाव उठा कर देख लीजिए, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा के लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, खबरों में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, आपके मीडिया स्पेस में रहते हैं, आपके जहन में रहते हैं। आप मतलब यू कांट इग्नोर देम। ये बहुत 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 बड़ी बात है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन,
पहलवान आंदोलन, जाटों की गुस्सा, ये तमाम ऐसे बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है हरियाणा के चुनावों में। नॉर्थ की स्टेट्स में ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे जो बीजेपी को कठिन चुनौती खड़ी करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने ताकत झोंक रखी है, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, नड्डा साहब जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि बीजेपी इन चुनावों में कितना मतलब सब कुछ झोंक कर अपनी इस सत्ता को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये तो रहा भाजपा का हाल। और हम इससे पहले राहुल गांधी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो 3 दिन तक चलेगी। आज पहला दिन था, 2 दिन और वो यात्रा करेंगे और जो लास्ट डे होगा 3 तारीख को, उस दिन उनकी यात्रा खत्म होगी। यानी आप कह सकते हैं कि 3.5 दिन की ये यात्रा है और भाई बहन दोनों वहां मौजूद हैं और हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। और जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम लोग आपको जरूर बताएंगे और कि राहुल गांधी की यात्रा कहाँ पहुंची, क्या विवाद हुआ, या कांग्रेस में क्या चल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी हम लोग देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।